हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 से झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 16.4। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए, रूलर तथा प्रकाल की सहायता से एम बिंदु से होकर रेखाखंड पी क्यू पर एक लंब खींचिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप लोग को समझ में आते जाएगा। तो बच्चा देखिए, जो कह रहा है पहले वो हम करते हैं। ठीक है, तो पहले बोल रहा है कि पी क्यू एक रेखाखंड खींचिए। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं, एक रेखाखंड हम लोग खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हम खींच रहे हैं। ठीक है, रेखाखंड पता ही होगा। तो ये बच्चा हमने खींच दिया एक रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड हो गया। सिंपली एक लाइन खींच दिए और चलिए इसका हम नाम दे दे रहे, ई हम पी क्यू दे दे रहे। ई पी हो गया और यहाँ पे हो गया, ये रेखाखंड हो गया क्यू। ठीक है, आगे एरो दे देते हैं साइन। क्लियर पर प्यार बच्चों। अब कह रहा है कि एक रेखाखंड कीजिए, इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। ठीक है, तो कोई बिंदु हमको एम अंकित करना, तो कहाँ कर दे रहे, चलो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। हमको पता नहीं है मिडिल पॉइंट है क्या, हमको नहीं पता, हम डायरेक्ट अंकित कर दिए एम बिंदु। तो आप लोग भी कर दीजिएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि रूलर और प्रकार, देखो ये रूलर हुआ और ये प्रकार हुआ, ये तो पता ही होगा। तो रूलर और प्रकार की सहायता से एम बिंदु से होकर रेखाखंड पी क्यू पर एक लंब खींचना है। एम बिंदु, ये जो बिंदु मेरा पड़ा यही ना कहा है कि इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए, तो हमने अंकित कर दिया। आप बोल रहा है इसी बिंदु से होकर एक लंब खींचिए जो पी क्यू पर हो। ठीक ना, यही कह रहा है कि रूलर सहायता से, प्रकार की सहायता से एम बिंदु से होकर रेखाखंड पी क्यू पर एक लंब खींचना है। एम बिंदु से होकर, लंब मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, 90 का कोण जब बन जाता है। ठीक ना, सीधा ऐसे खींच देंगे तो बन जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है, सीधा जो खड़ा रहेगा वही हो जाएगा लंब। तो खींचना कैसे है, तो ऐसे खींचना है। देखो एक माप ले लीजिए, प्रकार से माप ले लीजिए और एम बिंदु पर रखिए। ठीक है, कोई भी माप ले ले रहे हैं हम, कोई निश्चित माप नहीं लेना है, आप एक माप ले लीजिए उसको रखिएगा। और फिर एक यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक चाप खील ले लेंगे। ठीक है, चाप ले लेंगे यहाँ पे। तो बनाओ चाप जी, जैसे हम कर रहे हैं वैसे बनाओ। तो ये हमने चाप बना दिया और चाप जैसे ही बनाए ये तो अर्धवृत्त भी बन गया, या फिर चाप कह लो या अर्धवृत्त कह लो। जैसे अर्धवृत्त या चाप बन गया तो यहाँ पे दो बिंदु बन जा रहा है। एक बिंदु यहाँ पे बन रहा है, देखो कटान बिंदु, और एक बिंदु यहाँ पे बन रहा है रेखाखंड पी क्यू में ही बना। आप चाहे तो इसको अंकित कर सकते हैं, कोई बिंदु का नाम दे सकते हैं या फिर रहने दीजिए, हम नहीं दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे चाप खींचा, जो दूरी लिया, ये जो त्रिज्या हो गया, जो त्रिज्या हमने लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, वही माप से अब यहाँ जो कटान बिंदु आया इसमें एक कट यहाँ करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कटान बिंदु बना, फिर एक का आर्क हम खींच देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे खींच दिए तो दो कटान बिंदु बना। अब उसी आर्क से, ठीक है, वही माप से एक ऊपर भी खींच देंगे और फिर यहाँ जो कटान बिंदु बना इस जगह रख के फिर एक हम आर्क खींच देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बिंदु बन रहा है। ठीक है, बीचों बीच। अब इसी को एम बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, ये पक्का पक्की परपेंडिकुलर हो जाएगा या लंब हो जाएगा, इसको मिला दो और बच्चा यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे आंसर कैसे हो गया, क्योंकि यह एम बिंदु से होकर एक हमने लंब खींच दिया। किस पे, पी क्यू पर। देखो लंब है ना, 90 डिग्री है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक रेखाखंड एम एन खींचिए। ठीक है, एक रेखाखंड खींच लेना है। अब पी कोई बिंदु लीजिए जो एम एन पर स्थित ना हो। ठीक है, अब क्या है, रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से, सेट स्क्वायर और रूलर दोनों दे दिया है। अरे बच्चा यहाँ देखो, सेट स्क्वायर इसको बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो रहता है इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर, और रूलर तो आप लोग जानते हैं स्केल को बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ दे दिया है। ये गलत दे दिया है, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो गया होगा। या तो सेट स्क्वायर और प्रकाल होता है या तो रूलर और प्रकाल होता है। ठीक है, दोनों चीज़ यह दे दिया है, तो इसमें से एगो छांट देंगे और प्रकाल लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेट स्क्वायर भी स्केल की तरह ही यूज होगा यहाँ पे।
इसलिए इससे स्केल और सेट स्क्वायर दोनों दे दिया है। बड़ी गलती नहीं है, छोटी गलती है, मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन आप लोग को सबका नाम जानना जरूरी था इसलिए हमने बता दिया। तो वही कह रहा है कि रूलर या प्रकार की सहायता से, यहाँ सेट स्क्वायर लिख दिया हमने, प्रकार कर देंगे, सहायता से पी से होकर एम एन पर एक लंब खींचिए। वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए बनाते तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड एम एन खींच लेते हैं, ठीक है। एम एन एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो चलो बच्चा खींच लो, ये हमने खींच लिया एम एन, एक रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब क्या, रेखा से निकला हुआ खंड रेखाखंड हो जाएगा। ये एम और एन जो है ये रेखाखंड हो गया, ठीक है। आगे एरो दे दे रहे, मतलब ये आपका किरण है। तो रेखाखंड, रेखा है सॉरी, जिसका अंत बिंदु ना हो उसको रेखा बोलते हैं। आगे चलते गया, लेकिन यहाँ पे एम एन जो है रेखाखंड है। अब रेखाखंड होने के बाद बोल रहा है कि अब पी कोई बिंदु लीजिए जो एम एन पर स्थित ना हो। अगले बार एम एन पे स्थित था, मतलब रेखाखंड पे ही स्थित था, फिर इस बार बोल रहा है कि उस पे स्थित ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे बिंदु लिख दे रहे हैं, ये बिंदु हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम दे दिया हमने पी। क्लियर प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब कह रहा प्रकार, और यहाँ पे हमने सुधार दिया, रूलर और प्रकार की सहायता से एम से होकर एम एन पर लंब खींचे। अब हमको पी बिंदु से होकर इस एम एन पर लंब खींचना है, सीधा खींच देना है, ऐसे करके खींच दो, है ना, सिंपल ही खींच दो। अरे नहीं, कुछ तो करना होगा, तो कैसे बनाएंगे प्रकार से, चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेंगे, वही जो बिंदु हम लिए हैं, और एक माप ले लेंगे। कौन माप लेंगे जी, कोई भी माप ले लो। चलो हम माप ले ले रहे हैं, यहीं पे ले ले रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। एक हम लोग खींच लेंगे इस बिंदु से, क्या खींच लेंगे बच्चा, हम लोग खींच लेंगे चाप। चलो चाप खींचो, घुमा दो, खींच देंगे। और जैसे ही हम चाप खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, दो कटान बिंदु आ जाएगा। कौन सा कटान बिंदु आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब वही माप से, जो माप हमने यहाँ लिया है, वही माप से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एक कटान बिंदु पे रखेंगे और एक चाप खींच देंगे, आर्क खींच देंगे, ठीक है। और फिर उसी प्रकार इस बिंदु पे रख के, यहाँ जो कटान बिंदु है यहाँ पे रख के, ठीक है, इस साइड भी आर्क खींच देंगे। हमने खींच दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। कहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, ये जो कटान बिंदु आया, ठीक है। यहाँ एन से नहीं, यहाँ से खींचा, ये जो बिंदु आया, यहाँ पे आप लोग नाम अंकित कर सकते हैं, पर हमने नहीं किया, करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे कटान बिंदु आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो पी पॉइंट है और ये जो कटान बिंदु आया यहाँ पे, ये दोनों को मिला दो। मिला जी, चलो मिला, चलो मिल गया, मिल गया ना। अब देखो मेरा पी बिंदु से होकर एम एन पर लंब आ गया ना, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बस इतना ही करना था, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 3 आपका बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 की तरह है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक रेखा एल खींचिए। अब पी कोई बिंदु लीजिए जो एल पर स्थित ना हो, और रूलर और प्रकार की सहायता से पी बिंदु से होकर एल पर लंब खींचिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो चलिए बना रहे हैं। सबसे पहले हमको बोला एक रेखा खींचना है, उसमें रेखाखंड था, इसमें रेखा है, ठीक है। तो चलिए रेखा खींच लेते हैं। ये हमने रेखा खींच लिया, ठीक है। रेखा मतलब जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, ये हो गया रेखा, ये हो गया एल, वो रेखा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरा एल रेखा खींचिए। अब पी कोई बिंदु लीजिए, पी कोई बिंदु लीजिए जो रेखा एल पर स्थित ना हो, इस रेखा पे स्थित ना हो। तो कहाँ हो, चलो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या है आपका पी बिंदु। इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब सेम वैसे ही करेंगे बच्चा कि रूलर और प्रकार की सहायता से पी से होकर एल पर लंब खींचना है, सीधा लंब खींचना है एल पर, ठीक है। तो वैसे करेंगे, हम चाप खींच लेंगे। कितना चाप लेंगे जी, एक माप का ले लो, यही बिंदु पे रखेंगे, पी बिंदु पे, सेम वैसे ही। चलो खींच लो चाप। ये बच्चा हमने खींच लिया, अरे बहुत बड़ा चाप खींचा गया लग रहा है अच्छा कोई नहीं। अब यहाँ पे जैसे हम चाप खींचे तो यहाँ पे दो बिंदु मेरा बन जाता है। तो ये तो रेखा था, अब इसमें एक रेखाखंड बन गया। चलो इसका नाम हमने दे दिया ए बी अपने से, ठीक है, बन गया। इतना समझ में आ रहा है। अब जो नाप से हमने चाप खींचा था, वही नाप से अब बी बिंदु पे रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे, ठीक है, खींच दिया हमने। और वो सेम वही चीज़ करेंगे ए बिंदु पर रख के भी, ठीक है। तो चलिए करो। तो ये हमने किया, कटान बिंदु आया जी, नहीं आ रहा है, तो चलो इधर से कर दो, फिर से बी पे रख के कर देते हैं। कहाँ जा रहे हो जी,
ये हमने कर दिया। देखो अब कटान बिंदु हमको मिल गया, ठीक है। ये बिंदु जो कटान बिंदु आया इसको और पी को मिला दो तो सीधा एकदम परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये रहा परपेंडिकुलर, क्लियर। और यही हो जाएगा आपका आंसर। 90 डिग्री बन गया ना परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 16.4 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और कुछ सीखा हमारे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।